बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92/8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज दो पॉलिटिकल स्टोरीज पर बात करेंगे। पहली पॉलिटिकल स्टोरी होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का गुज़िश्ता रोज़ का इंटरव्यू, और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द-ए-अमल, और फिर दुबई रवानगी। और अब आमदा इत्तलात ये हैं कि आसिफ अली जरदारी की भी इम्कानात हैं कि वो दुबई की यात्रा करेंगे चाइना जाने से कबल। क्या दुबई की यात्रा साहबजादे को मनाने की कोशिश है या फिर जा भी रहे हैं या नहीं? इस सारी सूरत हाल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है जो डेवलप हुई है गुज़िश्ता 24 घंटों में, इसको जानने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ दूसरी खबर होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिक। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम देखते हैं कि अदालती महाज पर बड़े चैलेंजेस का सामना है, वहीं इलेक्शन कमीशन में भी एक चैलेंज उनके सामने है और 20 दिन के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की हिदायत की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बज़ाहिर इस वक्त 4 धड़ों में तकसीम नजर आती है, अब कौन सा धड़ा कैसे प्रिवेल करेगा, इंतखाबी निशान बल्ला बैलेट पेपर पर मौजूद होगा या नहीं। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने गुज़िश्ता रोज़ हामिद मीर को एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में कुछ अहम बातें की और उन गुफ्तगू के बाद कुछ डेवलपमेंट्स होती नजर आती हैं। उन डेवलपमेंट्स पर जाने से पहले मैं चाहूँगा ज़रा आपको सुनवाऊँ कि आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या कहा। सुनिए पहला शॉट जिसमें वो ये बता रहे हैं कि वो पार्टी टिकट्स देंगे यहाँ तक कि बिलावल को भी। नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी साहब मफाहिमत के बादशाह हैं। उन्होंने बीबी की वेल की बात की तो आज हमें यह भी नजर आया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने न सिर्फ ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट किया बल्कि दुबई रवाना होने से कबल किया, और उसमें उन्होंने दिखाया कि उनके पास उनकी वालदा जो है उनकी तस्वीर उनके साथ है। तो इसका मतलब वो किसी को पैगाम दे रहे थे, वो अपने वालिद को, पार्टी के चेयरमैन को कोई पैगाम दे रहे थे। लेकिन इससे पहले यह बताया जाता था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि बिलावल एक मुस्तकबिल के वजीर आजम है। लेकिन उन्हीं के वालिद और उन्हीं की पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी तजुर्बे के हवाले से क्या कहते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने नाज़रीन बिलावल के तजुर्बे पर बात की, उसके साथ साथ जो भी गुफ्तगू उन्होंने आसफा भुट्टो के हवाले से भी की, और उन्होंने बताया कि वो एक मजबूत उम्मीदवार हो सकती हैं। गुज़िश्ता रोज़ का इस इंटरव्यू के आने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी का जो ट्विटर पर रद्द-ए-अमल आया, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें एक डिफेंसिव मोड में नजर आती है और वजात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जारी की है, क्योंकि उस वजात पर भी बहुत से सवालात बनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा फैसल करीम कुंडी। आज उनके लिए बड़ा चैलेंज है मीडिया को फेस करना। हो सकता है कि ये उनके जहन में ना हो कि ये इंटरव्यू इतना डिफेंसिव पोजीशन पे ले जाएगा। कुंडी साहब क्या कहते हैं, डिफेंसिव पोजीशन पे है पार्टी या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किस चीज़ की डिफेंसिव? वजाहतें जारी करनी पड़ रही हैं। कौन सी वजाहत? आसिफ अली जरदारी साहब के गुज़िश्ता रोज़ के इंटरव्यू के बाद बिलावल का वालदा की तस्वीर के साथ ट्वीट, दुबई चले जाना। ट्वीट क्या, उन्होंने प्रोफाइल पिक्चर चेंज की, नॉर्मली होती रहती हैं प्रोफाइल पिक्चर्स, तो आप भी चेंज करते हैं। मैंने 2-3 दिन पहले चेंज किया, बाकी लोग ये तो ऑफ एंड ऑन चलता रहता है। पहली बात तो ये है कि मीडिया में आज खबर चल रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंटरव्यू के बाद दुबई आज रवाना हो गए हैं। वो केपी की विजिट के जब आए हैं परसों, तो रात कराची गए हैं। कल दोपहर वो ऑलरेडी जो है वो दुबई में मौजूद थे। वो आज नहीं गए, वो कल गए हैं। अच्छा, कल दोपहर चले गए थे, अपने शेड्यूल के मुताबिक गए हैं। सही। और कोई ऐसा सच वो नहीं है कि वो आज गए हैं, वो कल गए। इसकी वजाहत हमने इसीलिए की, मैंने ट्वीट इसीलिए की थी, सही, बताने के लिए, क्योंकि नॉर्मली वो जाते रहते हैं दुबई, उसमें कभी खबर आ जाती है कभी नहीं आती। लेकिन आज मीडिया पे चल रही थी कि शायद इंटरव्यू की वजह से और खफा होकर गए हैं, तो उसकी थोड़ी वजाहत करनी कि वो कल अपने शेड्यूल के मुताबिक गए हैं। सही, अच्छा ठीक है, वो कल अपने शेड्यूल के मुताबिक गए। आसिफ अली जरदारी साहब का भी कोई दुबई जाने का शेड्यूल पहले से बना हुआ था? आसिफ अली जरदारी साहब आज दुबई जा रहे हैं, आज जा रहे हैं। हाँ। ये आप तस्दीक कर रहे हैं, ये शेड्यूल बना हुआ था? मेरा सवाल ये बिल्कुल ऑफ एंड ऑन जाते रहते हैं। नहीं, ऑन एंड ऑफ जाते रहते हैं, जैसे आपने कहा बिलावल साहब का शेड्यूल था, जरदारी साहब का वो जाते हैं अपने जो है वो बेटी के पास, उनके बच्चों के पास अक्सर औकात हो जाता है। पिछले दिनों भी गए हुए थे, सही, और अभी भी आज भी जा रहे हैं। और आपकी जो आज की वजाहत है कि मंडे को बिलावल भुट्टो जरदारी शेड्यूल के मुताबिक वापस आएंगे, तो आसिफ अली जरदारी साहब भी उनके साथ आएंगे या उसके बाद उनका कोई और बैरून मुल्क का दौरा भी है? देखिए, मुझे फ्यूचर का नहीं पता कि मतलब है कि जरदारी साहब का आगे चाइना है या जो भी है, उस समय अभी तक मुझे मैं इन्फॉर्मेशन लेके बता सकता हूँ। लेकिन मैं नहीं कहा मंडे को आएंगे, उनका है 2-3 दिन का विजिट, संडे मंडे किसी वक्त, क्योंकि 30th को हम आपके सूबे में जा रहे हैं। हम यौम तासीस पहली दफ़ा अपना क्वेटा में मनाने जा रहे हैं,
तो उसके लिए डेफिनेटली वो 29 को क्वेटा में जाएंगे और 30 यौम तासीस हमारा होगा। यौम तासीस के जलसे में बिलावल इन तमाम बातों में से किसी का जवाब देंगे या फिर यौम तासीस पे सिर्फ पीपल्स पार्टी और उसकी जो है ना फॉर्मेशन पर बात करेंगे? किस सवाल का जवाब चाहिए मैं आपको अभी दे देता हूँ। जिन जो सवालात उनके वालिद और उनके शरीक चेयरमैन के इंटरव्यू के बाद उठे, उनके एक्सपीरियंस के हवाले से, उनके जज्बाती होने के हवाले से। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये फैक्ट है कि जब मुशर्रफ के दौर में हमारी पार्टी को बैन किया गया था, हमने 4P बनाई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री बनाई थी। उसके जो है वो प्रेसिडेंट आसिफ जो है वो अमीन फ़हीम साहब खुदा बख्श उनको बनाया गया था, और फिर भी हम सिंगल मेजॉरिटी पार्टी बने। फिर हमें हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए पीपल्स पार्टी पैट्रियट नैब को इस्तेमाल किया गया और पैट्रियट बनाई गई। मखदूम अमीन फ़हीम साहब की वफ़ात के बाद प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब को हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का प्रेसिडेंट बनाया। सही टिकटें हमें जो है वो पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से मिलती है। सही। और ये भी आपको बता चाहूँ कि पिछली जब हमारी 2018 में जब हम, क्योंकि हमारा एक प्रोसेस होता है डिवीज़न का बोर्ड, फिर सूबे का बोर्ड और फिर मरकज़ी बोर्ड, हमारे सूबे तक बोर्ड बन चुके हैं, उनकी रिकमेंडेशन आ रही है। पिछले मैं आपको बताता चलूँ कि पिछली जब 2018 में हमारा इलेक्शन हो रहे थे, उसमें जब लाड़काना की सीट का या मालाकंड की सीट की बात आई तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मेज से इस तरफ से उठ के उस तरफ आ गए कि आप मुझे इंटरव्यू कर सकते हैं उसके लिए आसिफ अली जरदारी साहब के सामने, जो भी सारा बोर्ड, जो पार्लियामानी बोर्ड बैठ सारे बैठ, उन्होंने कहा आपको कोई क्वेश्चन है तो आई कैन आंसर इट टू यू। ओके। तो ये कि हमारा एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस ही डेफिनेटली 4P देती है, सेक्रेटरी जनरल के उसके साइन होते हैं। सही। तो 4P देती है। अच्छा, जो ओवरऑल डेवलपमेंट्स हमें नजर आ रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक चैलेंज था PMLN का, क्रिटिसाइज करते करते ये इंटरव्यू आपको नहीं लगता कि एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चैलेंज बन गया? नहीं, कोई चैलेंज नहीं हमारे, आप लोगों के लिए मवाद है, आप डिस्कशन। इख्तलाफात की खबरें हम दामे दर में सुखने ऑफ द रिकॉर्ड सुनते थे, लेकिन एक तासुर ऐसा बनता है, मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि आसिफ अली जरदारी साहब का जो इंटरव्यू है उसने नुकसान पहुंचाया है बिलावल भुट्टो जरदारी को। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ नुकसान है। और उन्होंने बातें की, वालिद के लिए बेटा, अगर वो 50 साल का भी जो बेटा ही रहता है, और पॉलिटिक्स में जरदारी साहब कह रहे हैं मैं खुद भी अभी सीख रहा हूँ, डे टू डे होता है पॉलिटिक्स में, तो आप रोजाना कुछ ना कुछ नए तजर्बे। फैसल करीम कुंडी उस सवाल को कैसे देखते हैं, या उस बात को जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज से कुछ अरसे कबल कहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब को घर के मामलात में जवाबदेह हूँ, पार्टी के मामलात में? पार्टी के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पार्टी के चेयरमैन है और पार्टी के चेयरमैन पार्टी चलाते हैं। लेकिन फिर भी टिकट के मोहताज हैं? नहीं, टिकट तो देखिए प्रोसेस है, प्रोसेस हर किसी को गुजरना पड़ता है। देखिए, अगर जवाबदेही नहीं है तो टिकट के लिए उसी नहीं, वो पार्टी 3P के चेयरमैन है। जब हमारा एक प्रोसेस होता है, प्रेसिडेंट जरदारी साहब भी जब टिकट लेते हैं या बाकी भी हमारे पार्टी के जो मेंबरान टिकट लेते हैं, सबको इंटरव्यू करना पड़ता है, सबको इंटरव्यू के प्रोसेस में गुजरना पड़ता है। 3P और 4P जो आपका है, एक तासुर ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये देखती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने गुड कॉप और बैड कॉप पे बहुत कुछ गेन किया, कहीं स्ट्रेटेजी की तब्दीली तो नहीं है? फैसल करीम कुंडी, इस्लामाबाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का शहर है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को क्लियरिफाई सवालों से किया जा सकता है। आप कैफेज में बैठ के डिस्कशन, लेकिन ये कम से कम है कि पीपल्स पार्टी में डिस्कशन हो रही है। ये आप तस्लीम करते हैं ना कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी 3P और 4P नहीं, हमारा कोई गुड कॉप बैड कॉप नहीं है। सही। 3P और 4P नॉर्मली इकट्ठी इलेक्शन में होती है, लेकिन 3P का हमने, क्योंकि हमारा एक निशान था तलवार, सही, वो कुछ लोग पार्टी का वो इस्तेमाल करके तलवार लेना चाहते हैं कि हमें तलवार मिल, जैसे भी PTI पार्लियामेंटेरियन बाकी है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ने भी किसी जमाने में मांगा, ठीक है, इसलिए हमने वो 3P के लिए वो निशान रखे। लेकिन नॉर्मली हमारा एक किस्म का अनऑफिशियली मर्जर टाइप ही होता है 3P और 4P का। सही। टिकटों के मामले में, इलेक्शन के मामला में। अच्छा, इलेक्शन के मामलात की आप बात करें, आसिफ अली जरदारी साहब ने कुछ दिन कबल इलेक्शन कमीशन पर बड़े एतमाद का इजहार किया था, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चंद रोज कबल तक तनकीद कर रहे थे और उन्हें लाडला और लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें कर रहे थे। दो बैक टू बैक चीजों में हमें इख्तलाफ राय जब नजर आए तो कहीं तो कुछ होगा। फैसल, देखें, हमें अभी भी इलेक्शन कमीशन पे और इलेक्शन कमिश्नर पे एतमाद है। सही। हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि उनको एड्रेस करने, और हम देख रहे हैं कि शायद डिलिमिटेशन की प्रोसेस जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उससे गुजरने के बाद 30 के बाद शायद उसको वो एड्रेस करें। सही। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल हैं। अगर पंजाब के गवर्नर हाउस में PMLN की पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग होगी, सही, तो हमें तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। सही। अगर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को पंजाब की इंतज़ामिया प्रोटोकॉल या वट एवर आप कहें उसको ये करेंगे, तो हम कहेंगे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर 5 और भी इस मुल्क में गुजर फिर रहे हैं, अगर उनको भी मिल रहा है और नवाज शरीफ साहब को मिल रहे तो फिर तो ठीक है। अच्छा, आपने कहा 30 नवंबर को आप क्वेटा जा रहे हैं। क्वेटा में अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को भी यही प्रोटोकॉल मिलता है जो मियां नवाज शरीफ को मिला है, तो फैसल करीम कुंडी फिर कैसे रिस्पॉन्ड करें? नहीं, मैं प्रोटोकॉल की बात ऐसे नहीं करूँ। देखें, जब आपका हाई कमिश्नर एक प्राइम मिनिस्टर को सी ऑफ कर रहे हैं लंदन में, फिर आपके वहाँ पे इंतज़ामिया लाहौर में जिस तरीके से उसको रिसीव कर रही है, फिर 2017 तो मैं नहीं कह सकता, अगर PTI के चेयरमैन के लिए अदालत के बाहर गेट पे हाजिरी
उस वक्त गलत थी हमारे और नून के कहने के मुताबिक, तो क्या स्टेट लॉन्च में अंगूठा लगाने और फिंगरप्रिंट्स लगाने क्या वो ठीक थी? सही। वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं, वज़ीर दाखिला ने उसकी कुछ वजाहत की। नहीं, अगर वो कहते हैं कि हर शहरी को हक है तो फिर आपको, मुझे भी, हम भी पाकिस्तानी, हाँ, हमें भी यह होना चाहिए जो एयरपोर्ट पे फैसिलिटी दी गई, ये मैंने अपने प्रोग्राम्स में कहा। और दूसरी बात यह है कि जो प्रोटोकॉल कहें या जो आप कहें कि रवैया इख्तियार किया जा रहा है, मैं रवैया कह दूंगा, मरी में या पंजाब में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ हमें कोई इतराज़ उस पर नहीं है। सही। हम ये नहीं कहते क्यों दिया जा रहा है, हम कहते हैं 5 खाकान अब्बासी भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, शुजात साहब भी हैं, गिलानी साहब भी हैं, राजा प्रकाश साहब भी हैं, उनके साथ भी अगर ये चीज़ है। 30 नवंबर को बिलावल कोयटा जा रहे हैं, उससे पहले बात हो रही है आसफा भुट्टो जरदारी की, जो बातचीत की है आसिफ अली जरदारी साहब ने, मैं चाहूँगा वो सुने और फिर आपके सामने सवाल रखूँ। नाजरीन, बिलावल भुट्टो पर जहाँ आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत से सवालिया निशान लगाए, आसफा के मुतालिक भी कुछ गुफ्तगू की। नाजरीन, आसफा भुट्टो जरदारी के मुतालिक आसिफ अली जरदारी ने जो गुफ्तगू की, फैसल पहले हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना और लियारी से इलेक्शन लड़े, आसफा भुट्टो जरदारी मुमकिन तौर पर कहां से इलेक्शन लड़ सकती है? देखिए, पिछले दिनों अखबार में एक खबर आई थी कुछ अर्सा पहले, महीने डेढ़ पहले, कि आसफा भुट्टो जरदारी साहब जो है, साहिबा जो है, वो गालिबन कोई कराची की सीट बता रहे थे, उससे मलीर से या कहीं बता रहे थे। तो हमने उससे पूछा तो उन्होंने कहा कि जब पार्टी के चेयरमैन या पार्टी को डिसाइड करेगी मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ूंगी। सही। हम अभी मुमकिन हल्के नवाब शाह, लाड़काना, लियारी, मलीर डिपेंड करता है, वो उनको कहते हैं कि जैसे मुझे चेयरमैन, पार्टी के चेयरमैन कहेंगे मैं वहीं से, अगर मुझे कहेंगे लड़ना है तो मैं लड़ूंगी, अगर नहीं लड़ना तो फिर मैं नहीं लड़ूंगी, वो ये भी कहती हैं। अभी हम केपी के विजिट पे थे बिलावल साहब के साथ, तो हमारे चतराल के लोगों की डेलीगेशन जब वहाँ पे से मिले, हमारे पार्टी के वज़ार मिले, उनका बड़ा स्ट्रेस था कि आप जो है आसफा भुट्टो जरदारी साहब को, साहिबा को, आप यहाँ चतराल से इलेक्शन लड़ो, क्योंकि नुसरत भुट्टो साहिबा यहाँ से लड़ी थी, तो उनका बड़ा पुरजोर मुतालबा था। और जब बिलावल साहब ने स्पीच में जब बात की तो आपने रिएक्शन देखा, आवाम का क्या रिएक्शन था। तो उन्होंने कहा कि मैं जाके उनसे बात करूँगा, अगर वो इस पर राजी होती हैं और उनकी ख्वाहिश है कि उधर से लड़े, तो उनका एक वो है एक हक। लेकिन मुमकिन जो हल्के हैं उनमें चित्राल, लियारी, मलीर, लाड़काना और नवाब शाह के अलावा कोई हल्का है? डिपेंड करता है, अभी तो इस पे डिस्कशन हुई नहीं है कि जहाँ से भी उसको पार्टी कहेगी मेरे ख्याल में वो लड़ने। अच्छा, जब पार्टी के टिकट्स की बात आती है, कुछ दिन कबल अपने लेवल प्लेइंग फील्ड पे खासकर हदफ तनकीद का निशाना बनाया जब आपके लोगों ने PMLN को ज्वाइन किया। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान अली मर्दान डोमकी के फर्स्ट कज़न और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा सरदार सरफराज डोमकी, आसिफ अली जरदारी साहब से उनकी मुलाकात हुई और उनकी ज्वाइनिंग हुई। तो इस ज्वाइनिंग को फैसल करीम कुंडी कैसे देखते हैं? क्या हवाओं का रुख जो बदलने की बातें या इशारे आप और जरदारी साहब दे रहे थे वो बदल चुकी हैं, या ये एक पहला कतरा है? देखिए, बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक जमात है, वो आप इसको इस हकीकत से अब कोई भी इनकार नहीं कर सकता, और 100% रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, चेयरमैन सेनेट, सही, ठीक है, सही। तो देखिए, हमने आपको याद हो गिलानी साहब के टाइम पे वोट लिया था बलूचिस्तान अवामी पार्टी से, उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा और उनके लीडरान ने क्या कहा था, बिल्कुल हमें आज भी याद है। लेकिन बलूचिस्तान अवामी पार्टी पहले भी 2 बार आपके साथ हाथ कर चुकी। नहीं, हाथ करना नहीं। देखें, पॉलिटिक्स में अलायंस होते हैं, टूटते भी हैं। हमारे साथ 2008 में मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी हमारे साथ ही छोड़ गई थी हमें, फिर हम PDM में इकट्ठे हुए, फिर हम दोबारा अलहदा हुए, फिर हम अपने हुकूमत में 16 महीने इकट्ठे रहे। तो ये पॉलिटिकल पार्टी। सरफराज डोमकी साहब की शमूलियत हवाओं का रुख बदला है या पहली जरदारी साहब की कोई एफर्ट? सर्दियों का मौसम है, सर्द हवाएं बलूचिस्तान से आती हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, वो बताएगा, क्योंकि सिग्निफिकेंस है बड़ा। वो देखिए, हम पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल हमारी, हम लोगों के हमारे पास आते भी हैं, जाते भी रहते हैं, कोई इसमें कोई 30 नवंबर को कोई, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कोयटा में, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हमें थोड़े से इखलाकियात होने चाहिए। मतलब है कि हम ये नहीं कहते, जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट बने थे पाकिस्तान के, उनका कोई कसूर नहीं था, उनकी पार्टी कोई कसूर नहीं था, लेकिन उन्हें पाकिस्तान की आवाम की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से बलूचिस्तान की आवाम से माफ़ी मांगी थी। बिल्कुल। तो ये भी कहते थे कि हमने जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मुतल्लिक जो हमने बयानात थे और शेम कर रहे थे, और पता नहीं किसके कहने पे क्या 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 पता नहीं कौन से फार्मूले वो बता रहे थे, तो कुछ कह देते कि हम मज़रत, वो माफ़ी मांग लेते। लेकिन आप दोनों पे कर्ज है, 14 वोट आप लोगों ने हासिल खान बिजंजो के आज तक आइडेंटिफाई नहीं किए, तो वो PMLN और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका कैंडिडेट। आज जब नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा जब कोयटा गए और बलूचिस्तान अवामी पार्टी शामिल हो रही थी, तो उस वक्त बिजंजो साहब, रजा रब्बानी साहब के वो दोस्त थे, पीपल्स पार्टी तो के लिए वो लड़ते रहते नहीं, क्या उसको 18वीं आईनी तरमीम, नहीं, मुझे बताएं, क्या उस वक्त थे या मियां साहब के साथ? उस वक्त जो है, उस वक्त बिजंजो साहब भी कैंडिडेट थे इनके, तो उस वक्त बिजंजो साहब की याद इनको नहीं आई होगी।
कि हमारे एक उन्हें बयानिया नहीं आई, आपको भी नहीं आई सर। हमारा एक बयानिया था, हाँ। लंदन में एक बयानिया था कि मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और मैं फैसल कुंडी को और रिंद को भी जो है वो गले से पकड़ूंगा जिसने हिसाब किताब को, चलो उनके जाती मसलों ने माफ़ कर दिया, आगे बढ़े। लेकिन वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो ये तो आवाम के लिए था। तो वो तो उधर ही एवन फील्ड में छोड़ के आ गए। इलेक्शन पर उन्होंने तो मट्टी डाल दी है। आप लोगों को क्या लगता है इलेक्शन होने जा रहे हैं? इंशाल्लाह होने जा रहा है। इलेक्शन कैंपेन तकरीबन हमने वर्कर कन्वेंशन शुरू कर दी है और जैसे शेड्यूल आता है हम इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे। आज कराची में एक बहुत बड़ी बैठक हुई है, एक नेचुरल अलाई तस्वुर की जाती है ANP पीपल्स पार्टी की, लेकिन शाही सैयद की रिहाइशगाह पर बशीर मेमन साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब का इकट्ठा होना, पीपल्स पार्टी अपने नेचुरल अलाइज से भी दूर हो रही है। नहीं, देखें, हम शायद हमने हमेशा सीट एडजस्टमेंट किए मुख्तलिफ जगहों पे, लोकल एडजस्टमेंट किए, हमने कभी भी अलायंस की पॉलिटिक्स इलेक्शन के बाद ही किए। हमारी नज़रें जो अलायंस की हैं वो इलेक्शन के बाद की हैं। सही। इलेक्शन से पहले हम शायद सीट एडजस्टमेंट करें, पार्टी की लीडरशिप के कहने के मुताबिक यहाँ पर भी अप्रूवल देती हैं। सही। और अब अपने मैनिफेस्टो के साथ जरदारी साहब ने भी कल कहा कि अभी ये कहना खारिज इम्कान है कि आगे किसी से बात नहीं हो सकती, और उन्होंने कहा कि कौमी हुकूमत बनेगी। कौमी हुकूमत बनेगी, तजर्बा सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उसके अंदर कामयाब तजर्बा है, और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन के बाद नंबर गेम के जरिए हम एक अलायंस बनाएंगे और पीपल्स पार्टी मतलब हुकूमत का हिस्सा होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, बाकी हिस्से होंगे। और बलूचिस्तान अवामी पार्टी PMLN सारे उसका हिस्सा होंगे। कबल उस वक्त क्या पता हो हमारे साथ। और अपोजिशन के लिए कोई राजा रियाज ढूंढेंगे आप लोग? नहीं, अपोजिशन के लिए भी होंगी, अपोजिशन जमातें होंगी, PTI होगी या बाकी जमातें होंगी अपोजिशन में भी, कोई सारे तो हमारे साथ नहीं होंगे, कोई अपोजिशन में भी होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से असद कैसर ने आज ये कहा है कि अगर इस तरह के इलेक्शन होने तो एक नोटिफिकेशन करके नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बना दें, तो आप नोटिफिकेशन में एक CV ऐड करना चाहते हैं बिलावल? नहीं, हम कभी भी सेलेक्टेड की लिस्ट में नहीं आना चाहते, हम लाडले की लिस्ट में नहीं आना चाहते। हम सेलेक्टेड और लाडला बनने से बेहतर है कि हम अपोजिशन में बैठें। दुबई यात्रा के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया आसिफ अली जरदारी देंगे या बिलावल भुट्टो? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब देंगे। मतलब आसिफ अली जरदारी साहब इसके बाद सिर्फ टिकट देंगे? नहीं, मुश्तरका तौर पे होता है, हमारी CC होती है, टिकट्स जो है वो एक बोर्ड होता है, हेड उसको, क्योंकि पार्टी के हेड आसिफ अली जरदारी साहब हैं, तो डेफिनेटली वो इसका हिस्सा होंगे। इंटरव्यू को आसिफ अली जरदारी साहब चूंकि मफाहमत के बादशाह हैं और बड़ी जैसे कहते हैं सिलेक्टेड ऑप्शंस ऑप्ट करते हैं, ये इंटरव्यू मिसकैलकुलेटेड था, फॉर्मल था, इनफॉर्मल था, हुआ क्या? नहीं, सही इंटरव्यू था और हमसे वैसे कैलकुलेटेड इंटरव्यू था, अच्छा इंटरव्यू था। कैलकुलेटेड था, रिजल्ट ओरिएंटेड नजर नहीं आ रहा। रिजल्ट फौरन नहीं आते। आप कहते हैं आज 2020 मैच ना खेलना, टेस्ट मैच भी कभी खेलना। 2020 में आपका ओपनिंग बैट्समैन नाराज होकर चला गया, हमें नहीं यार, ये देखिए, ये आपकी मोहब्बत है हमारे साथ जो आप ये चीज़ें करते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि वो कल गए, आज नहीं गए। सही। लेकिन आप फिर भी नहीं मानना चाहते। आपको लग रहा है कि लॉन्ग रन में पीपल्स पार्टी इस इंटरव्यू से फायदा उठाएगी? इंशाल्लाह पाकिस्तान की पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है। चलें, आपकी जो है ये दावा हम देखेंगे, और अगर 8 फरवरी को इंतखाबात होते हैं तो उसके रिजल्ट के बाद होते हैं कि हो रहे हैं। देखें, अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, जब तक वो नहीं शेड्यूल नहीं आया, शेड्यूल नहीं आया, जब आईनी और कानूनी तौर पे शेड्यूल आ जाएगा तो मैं कहूंगा 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है। अब बलूचिस्तान वाले मेरे ख्याल मजा लेना चाहते हैं और भी। फैसल करीम कुंडी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियानिगार मज़हर अब्बास हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे कि उन्हें ये इंटरव्यू और इसका जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो कैसे लगते हैं। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं, और बात हो रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी के उस इंटरव्यू की, जिस इंटरव्यू के बाद आज का दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजाहतें देती हुई नजर आती है। लेकिन इन वजाहतों से कबल गुज़िश्ता रोज़ी जब ये इंटरव्यू ऑन एयर हो रहा था जियो टेलीविजन पर, तो सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियानिगार मज़हर अब्बास साहब ने 8:25 पर यह ट्वीट किया कि हैज़ फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी politically damaged his son Bilawal Bhutto, one of the candidates of the premiership in February 8, 2024, polls calling him talented but untrained in an interview with Hamid Mir। मज़हर अब्बास साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, और मज़हर अब्बास साहब पाकिस्तान की सहाफ़त के उन नामों में जो बहुत गहरी निगाह
तमाम इशूज़ पर रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और कह सकते हैं कि सत्तर क्लिफ्टन और बिलावल हाउस से काफ़ी जैसे कहते हैं वो उनके ताल्लुक इस तरह का सहाफ़ती रहा है कि जिसमें उन्होंने गहरी निगाह इस पर रखी है। और मज़र साहब का ये ट्वीट बड़ा मानी खेज़ है। उसके बाद आज दोपहर में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने ट्विटर प्रोफाइल को नई प्रोफाइल पिक्चर देते हैं और उसमें वो दिखाते हैं कि उनकी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद उनके साथ हैं और वो उन्हें देखकर मुस्कुरा रही हैं। आज जो सीन सिनेरियो डेवलप हुआ उसके मुताबिक एक ऐसा तासुर मिला कि कोई इख्तलाफात हैं दोनों के दरमियान, लेकिन मज़र साहब से चाहूँगा कि जो उन्होंने ट्वीट किया उस ट्वीट को ज़रा हमारे लिए एक्सप्लेन करें कि क्यों वो ये समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब का जो इंटरव्यू था वो बिलावल भुट्टो जरदारी को नुकसान दे सकता है। मज़र साहब जी देखें, अगर आप किसी लीडर को, अपनी ही पार्टी के किसी लीडर को, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों, आसिफ जरदारी साहब के साहिबजादे हों, और अपनी ही ज़ाहिर दो पीपल्स पार्टी हैं इस वक्त, दो से मुराद ये कि दो मुख्तलिफ नामों से पीपल्स पार्टी हैं, उसकी एक सेक्शन के वो चेयरमैन हैं, वो अपनी पिछली अभी जो 2-4 उन्होंने जलसे किए हैं, कैंपेन लॉन्च की है, उसमें वो वाज़े तौर पे ये तासुर दे रहे हैं कि वो उम्मीदवार हैं। वो बनते हैं नहीं बनते एक अलग बात है, लेकिन वो अपने आप को लॉन्च कर रहे हैं एक ऐसे मौके पे जब एक लीडर अपने आप को लॉन्च कर रहा है वज़ीर आज़म के लिए और कह रहा है कि लोग उनको वोट दें, वो ये काम करेंगे, जो भी है। उसी मौके पे उसी पार्टी के एक फैक्शन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो के वालिद एक इंटरव्यू में उन्हें बहुत टैलेंटेड कहते हैं, लेकिन उनसे ये भी साथ में तासुर देते हैं कि वो अनट्रेंड हैं। तो मतलब ये कि अगर अनट्रेंड हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो जब आप ये तासुर देते हैं तो जाहिर है आप किसी भी तरीके से ये बिलावल को आप सपोर्ट तो नहीं कर रहे, सही भी तरीके से बिलावल को आप की हौसला अफजाई नहीं कर रहे, बल्कि आप बिलावल को जो है वो डिस्करेज कर रहे हैं। जाहिर है जब वो सीनियर भी हैं, जरदारी साहब का ज़्यादा तजुर्बा है, लेकिन अगर वो बिलावल के बारे में ये तासुर देंगे तो उसके बाद आने वाले जलसों में या बिलावल के अपने इंटरव्यू में बिलावल को कौन सीरियसली लेगा। मज़र साहब दो चीज़ें जो मैंने इस इंटरव्यू में देखी हैं जो मेरे लिए बहुत अहमियत की आमिल है, मैं चाहूँगा कि आपने उस अरसे को भी देखा है। 3 चीज़ें अगर मैं कहूँ अहम है। सबसे पहली अहम चीज़ ये है कि टिकट वो देंगे आसिफ अली जरदारी साहब, तो उन्होंने क्या ये बताने की कोशिश की है अपने साहबजादे को या जमात को कि अब भी जो इलेक्शन होने हैं वो मेरे जिसे कहते हैं पार्टी टिकट के ज़रिए ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लड़ने। दूसरा एक अहम नुक्ता उन्होंने नातजुर्बेकारी की बात की। तीसरा अहम नुक्ता आसफा के हवाले से कि वो जिसे कहते हैं उसका गुस्सा माँ की तरह है और वो जहाँ से चाहे इलेक्शन लड़ सकती है। आपने वो मनाजिर देखे हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो के, आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई ऐसी हिस्ट्री रिपीट होते हुए लगती है या ये आप कह रहे हैं कबल अज़ वक्त है? कबल अज़ वक्त तो डेफिनेटली है, क्योंकि ज़ाहिर है अभी आसफा भी बहुत यंग हैं, बिलावल भी यंग हैं, लेकिन एक मौरूसी सियासत का एक डायलेमा ये होता है कि एक तो मौरूसियत होती है, सरदारी या जागीरदारी, उसमें मौरूसियत होती है, एक सियासी मौरूसियत होती है। सही। जब सियासी मौरूसियत होती है उसके अंदर सियासी कशमकश भी होती है, इख्तलाफ भी होता है और बहुत शदीद इख्तलाफ भी होता है, जो हमें नजर आया बेनज़ीर और मुर्तज़ा में हमें नजर आया था। सही। इसी तरह किसी हद तक उस इंटेंसिटी का तो नहीं, लेकिन किसी हद तक बेगम भुट्टो बेनज़ीर में भी नजर आया था। बिल्कुल। वो जो है ये आगे चल के अगर ये चीजें सेटल नहीं हुई तो आगे चल के ये सियासी कशमकश जो है कशीदगी में बदल सकती है, राहें जुदा हो सकती हैं। सही। ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी हैं अगर हम पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री को देखें। सही। इन पॉसिबिलिटीज को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है इस वक्त गालिबन ऐन मुमकिन है कि जरदारी साहब इस तरह बात ना कहना चाह रहे हों, लेकिन जो अल्फाज का चुनाव था वो कतई तौर पे मुनासिब नहीं था। और फिर ये इसलिए मुझे थोड़ा सा ये डेलिब्रेट लगता है
कि माजी में भी वो इस तरह के जुमले बिलावल के हवाले से इस्तेमाल कर चुके हैं। और बिलावल भी एक नुक्ते पे हमें याद होगा, मजहर साहब ये कह चुके थे कि वो आसिफ अली जरदारी को साहब को घरेलू मामलात में जवाब दें, पार्टी के मामलात में नहीं है। लेकिन एक और अहम नुक्ता जो मैं चाहूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी कोशिश कर रही है कि आज इस सिचुएशन को डिफ्यूज करे या उसकी वजाहत दे सके। बिलावल भुट्टो जरदारी की दुबई रवानगी और फिर उसके फौरी बाद आसिफ अली जरदारी साहब की भी दुबई रवानगी, आपको लग रहा है कि नाराजगी का कोई लेवल है, या आपको लगता है कि एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी मौजूद है कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पीएमएलएन ने गुड कॉप बैड कॉप मियां शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वाला जो था उसमें बहुत कुछ गेन किया? कहीं ये आपको गुड कॉप और बैड कॉप तो नहीं लग रहा बेटे और वालिद का? नहीं, गुड कॉप और बैड कॉप तो मुझे ये नहीं लग रहा। इसमें संजीदा है, और संजीदगी इसमें आज से नहीं कई सालों से चल रही है। जब से बिलावल को चेयरमैन बनाया गया तो जो पंजाब का जाके बिलावल का अपना असेसमेंट है वो यही है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी जो उसका डाउनफॉल हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, उसमें बहुत हद तक अमल दखल जरदारी साहब का और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो मफाहमत थी उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा कैडर जो है वो पीटीआई में चला गया। सही। तो वो काफी हद तक डायरेक्टली नहीं तो काफी हद तक वो इसका जिम्मेदार जो है वो जरदारी साहब को समझते हैं, और पीपल्स पार्टी पंजाब के लोगों से बात करें तो वो भी समझते हैं। सही। बल्कि चंद साल पहले जब दुबई में ये सारी मुलाकातें हुई थी पार्टी लीडरशिप की, तो उसमें यही बात की थी। और ये जो बुजुर्गों वाली बात बिलावल ने की, ये सबसे पहले दुबई की मीटिंग में चौधरी एतजाज अहसन ने की थी और उन्होंने, माफ कीजिएगा, अपने आप को इंक्लूड करते हुए एतजाज साहब ने ये कहा था कि हमारी एज के लोगों को पीछे हो जाना चाहिए और बिलावल को पार्टी रन करनी चाहिए, चाहे वो गलतियां करे, गलतियों से सीखता है आदमी, लेकिन उसको अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए और हमें थोड़ा सा पीछे रखना चाहिए। मजहर साहब, आपके ख्याल में अगले 24 से 48 घंटों में मंडे तक मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि बिलावल साहब की वापसी होगी, और मंडे के बाद 30 नवंबर को क्वेटा में पहली मरतबा हिस्ट्री में पीपल्स पार्टी ने अपना यौम तासीस का जलसा रखा है। तो आपको लगता है कि कोई सीज फायर हो सकेगा वालिद और बेटे के दरमियान, चेयरमैन और शरीक चेयरमैन के दरमियान, या फिर आपको लगता है कि फिलहाल सीज फायर हो जाएगा या नहीं होगा? मेरा ख्याल है सीज फायर तो हो जाएगा, वो होगा, ये देखना पड़ेगा कि सद तक, इसलिए कि सीज फायर नहीं होता तो दोनों ही को नुकसान होगा। सही। और तो मेरे ख्याल में सीज फायर तो हो जाएगा, लेकिन कुछ टर्म्स जरूर डिसाइड होंगी, कुछ चीजें जरूर डिसाइड होंगी कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ना है या 3PPP के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ना है। सही। इलेक्शंस में किस तरीके से नून मतलब मजहर साहब आप ये कह रहे हैं कि अभी ये फैसला भी होना है कि तीर का इंतखाबी निशान होगा या तलवार का, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड्स के मुताबिक जिस पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो हैं उसका इंतखाबी निशान तलवार है, और जिस पीपल्स पार्टी के सरबराह सदर आसिफ अली जरदारी हैं साबिक सदर, उसका इंतखाबी निशान तीर है। देखिए 2008 के बाद ये एक डिबेट हुई थी पीपल्स पार्टी में, और बड़ी सीरियस डिबेट हुई थी कि अब चूंकि तलवार का निशान उस वक्त तक तो नहीं आया था, लेकिन अगर तलवार, उसमें ये हुआ था कि अब अगर तलवार का निशान मिल जाता है पीपल्स पार्टी को वापस तो पार्लियामेंटेरियन को खत्म कर दिया जाए, उसकी जरूरत नहीं रही। सही। लेकिन कुछ गालिबन उनके जो कानूनी माहिरीन हैं उन्होंने कुछ लीगल हिज बताई, लेकिन ये एक सोच पाई जाती है कि एक ही पार्टी को चलाया जाए। तो मजहर साहब 90 सेकंड्स है मेरे पास, मैं चाहूंगा प्रिसाइजली अगर आप इसको प्रिसाइज कर सकें। आज एक और अहम मीटिंग शाही सैयद साहब के घर मर्दान हाउस में हुई। शाही सैयद या ANP पीपल्स पार्टी के नेचुरल अलाय समझे जाते हैं। वहां पर हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MKM का इकट्ठ हुआ, ANP के साथ बातचीत हुई। तो आपको लगता है कि जो पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद है सिंध में वो पनप रहा है? देखिए उसमें जो है ना, बहुत सीधी सी बात है, उसमें जो कराची में इससे ज़्यादा 2 या 3 नशिस्तें हैं, कौमी असम्बली की 1 या 2 नशिस्तें हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून इंटरेस्टेड है, प्रोविंशियल असम्बली की कुछ सीट्स पे जिसमें ANP, जैसे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट वगैरह में, उसमें ANP का कुछ इंटरेस्ट है। अदरवाइज जो रूरल सिंध में है, रूरल सिंध में तो GDA है, मुस्लिम लीग नून का जरूर, JUI की ज्यादा वहाँ प्रेजेंस है,
लेकिन नून का भी वोट है वहाँ। असल चीज ये है कि जीडीए में से बहुत से लोगों 30 सेकंड्स मजहर साहब। जी ठीक है मजहर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आपने हमें बताया कि कराची और सिंध की सियासत में क्या हो रहा है, पीपल्स पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, उस पर अपनी राय दी। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।